सबसे पहले आप मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जब भी सॉरी मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मर याद है बहुत दिनों से। चलो अगर मॉडलिंग की मैं बात करूं बच्चे, तो आपको पता होगा कि मॉडलिंग जब भी हम करेंगे तो एक तो आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होगा, एक आपके पास क्या होने वाला है, एक आपके पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन होने वाला है। मतलब अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं बच्चे, तो आप बोलोगे कि सर एक तो हमारे पास जो होने वाला है, अब ये क्या होता है चिंता मत करो, अभी सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। एक तो होगा सर हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और एक होगा हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब एक्साइटेड क्या होता है चिंता मत करो, अभी मैं समझा दूंगा आपको। ओके, तो यहां पे होता है मेरे भाई सेपरेटली, एक तो होगा आपके पास सेपरेटली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। ओके, और यहां पे एक होता है आपके पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। ओके बच्चे, अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन होती है, इसके भी तीन पार्ट होता है, एक होती है आपके पास सीरीज, एक होती है आपके पास शंट, एक होती है आपके पास कंपाउंड। ओके, तो इसके अंदर भी तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पार्ट तो होगा आपके पास बच्चे कौन कौन सा, देखो एक तो होगा आपके पास सीरीज, एक तो होगा आपके पास सीरीज वाइंडिंग, दिस इज सीरीज वाइंडिंग, तो आप यहां पे बोल दोगे एक तो होगा आपके पास सीरीज वाइंडिंग और एक होगा आपके पास शंट वाइंडिंग और एक होगा आपके पास, एक होने वाला है आपके पास कंपाउंड डीसी मशीन। ओके, अब एक कंपाउंड क्या होता है बच्चे, ओके देखो कंपाउंड के अंदर आप दो चीजें पढ़ने वाले बच्चे, एक तो आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ओके एक तो जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग है उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, एक तो आपके पास होगा कि जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग जो आपने कनेक्टेड कर रखी है डीसी मशीन के साथ उसका कंट्रीब्यूट कैसा है, कुमुलेटिव है या डिफरेंशियल है। ओके, तो यहां पे आप दो चीजें पढ़ने वाले हो, एक तो पढ़ने वाले हो भैया आपके पास फील्ड वाइंडिंग, एक तो पढ़ने वाले हो आप फील्ड वाइंडिंग। ओके, और एक पढ़ने वाले हो फील्ड वाइंडिंग का कंट्रीब्यूट, क्या पढ़ने वाले हो, फील्ड वाइंडिंग कंट्रीब्यूट। ओके, फील्ड वाइंडिंग का कंट्रीब्यूट। अब देखो जो फील्ड वाइंडिंग होने वाली है यहां पे कौन कौन सी होने वाली है, एक तो होने वाली है बच्चे आपके पास लेवल कंपाउंड डीसी मशीन, एक तो होने वाली है आपके पास लेवल कंपाउंड डीसी मशीन, मतलब आप बोल सकते हो कि लेवल शंट आपके पास, लेवल शंट कंपाउंड मशीन, कंपाउंड डीसी मशीन। और एक होने वाली है आपके पास शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मशीन। ओके, ये पार्ट आपके पास हम देखने वाले हैं आज के सेशन में, पूरा आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे आपको केवीएल का नॉलेज होना चाहिए। ओके, नहीं भी है तो चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगा यहां पे। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल फील्ड वाइंडिंग लगाओगे, उसको एक्सटर्नल तरीके से आप उसे एक्साइटेड करोगे। ओके, वो होती है आपके पास सेपरेटेड एक्साइटेड डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है कि जिसके पास रेसिडुअल फ्लक्स हो, मतलब खुद एक्साइटेड हो, जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, वो होती है आपके पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। अब यहां पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर यहां पे जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होगी यहां पे सेपरेटली कनेक्टेड होगी। ओके, मतलब जो इसका डीसी मशीन से कोई कनेक्शन नहीं होगा, मतलब अलग से कनेक्टेड होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे कि अगर बच्चे मैं बात करूं यहां पे कि आपके पास ये डीसी मशीन है, जैसे कि आपके पास बोलूं कि ये आपके पास एक डीसी मशीन है, मतलब आर्मेचर है आपके पास, ये बना दिया मैंने यहां पे आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर। ओके, अब देखो यहां पे आपके पास यहां पे लगा दिया नंबर ऑफ ब्रशेस। ओके, दो ब्रशेस यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं वेव वाइंडिंग की आपके पास डीसी मशीन बनाने जा रहा हूं। आप भी दो ब्रशेस ही देखते होंगे, तो दो ब्रशेस मतलब आप वेव वाइंडिंग की डीसी मशीन यहां पे बना रहे हो। अब यहां पे बच्चे देखो कि आपके पास यहां पे आपके पास ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। अब बच्चे याद रखना कि कभी भी आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर के बाहर नहीं होता है, आर्मेचर के अंदर होता है। बट हम क्या करते हैं कि यहां पे जो ये आर्मेचर है इससे बाहर दिखाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वरना जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो आर्मेचर के अंदर ही होता है।
तो यहां पे आपको पता चल गया कि सर यहां पे ब्रशेस से हमने इसको कनेक्टेड कर दिया। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कि यहां पे आपके पास अगर मैं इसको डीसी जनरेटर बोल देता हूं, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, अगर डीसी जनरेटर की बात करता हूं, एक मैं यहां पे डीसी मोटर की बात करता हूं। ओके, तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, जनरेटर मतलब क्या होता है, मैं मैकेनिकल इनपुट दूंगा और इलेक्ट्रिकल आपको आउटपुट मिलने वाला है, मैकेनिकल इनपुट दूंगा और इलेक्ट्रिकल आपको आउटपुट मिलने वाला है, उसे आप क्या बोलते हो, जनरेटर। मतलब आप इसके जो इसका आर्मेचर है उसको क्या करने वाले हो मेरे भाई, वो घूमने वाला है। ओके, घूमने वाला तो आपका मोटर के केस में भी है, बट यहां पे आप उसको फोर्स देके उसे आप घुमाने वाले हो, मतलब उसको घुमा के वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आप डेवलप करने वाले हो। अब देखो मेरे भाई, यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे मैं एक सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग यहां पे कनेक्टेड कर देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने सेपरेटली एक, जिसका डीसी मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका डीसी मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक भी, तो मैंने इसको एक सेपरेटली आपके पास फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड कर दी। अब ये फील्ड वाइंडिंग यहां पे आपको पता है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड कर दी, तो फील्ड वाइंडिंग से आपको स्टेशनरी अगर फ्लक्स चाहिए तो उसको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि फील्ड वाइंडिंग से आपको अगर स्टेशनरी फ्लक्स चाहिए तो आप क्या करोगे, वहां पे डीसी सप्लाई दोगे। तो मैं यहां पे कर देता हूं मेरे भाई, यहां पे डीसी सप्लाई मैंने यहां पे दे दी है। अब देखो भैया, डीसी सप्लाई देने के बाद करंट का डेवलपमेंट हुआ होगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास फील्ड करंट, यहां पे आ गया आपके पास फील्ड करंट, ये हो गया आपके पास फील्ड रेजिस्टेंस, जो आपके पास सेपरेटली एक्साइट है, मतलब सेपरेटली जो फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या है मेरे भाई, ये है हमारे पास सर फील्ड वाइंडिंग। तो यहां पे देखो, ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग है, ओके, और ये आपके पास एक आर्मेचर है, मतलब ये आपके पास एक डीसी मशीन है, इसका इस फील्ड वाइंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये आपकी इसने सेपरेटली आपने इसको कनेक्टेड कर दिया है। ओके, किसके लिए, फॉर फील्ड के लिए, फॉर फील्ड के लिए, क्योंकि आपको चाहिए स्टेशनरी फ्लक्स, आपको क्या चाहिए, स्टेशनरी फ्लक्स। तो मेरे भाई देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं कि यहां पे आपके पास ये आर्मेचर है, ओके, तो यहां पे जो वोल्टेज होगा, इस आर्मेचर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा मेरे भाई, वो होगा आपके पास ईए, आर्मेचर वोल्टेज। अब यहां पे ये दो कनेक्टेड ब्रशेस आपको दिख रहे होंगे, एक ब्रश ये रहा, एक ब्रश ये रहा, ओके, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, चिंता मत करो। ओके, तो यहां पे भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है, लेकिन यहां पे जो हम लेके चल रहे हैं वो किसका लेके चल रहे हैं मेरे भाई, हम लेके चल रहे हैं वेव वाइंडिंग का, क्योंकि वेव वाइंडिंग के अंदर ही दो ब्रशेस हमारे को देखने को मिलते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग के अंदर तो जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, उतने नंबर ऑफ पोल होंगे, उतने ही नंबर ऑफ ब्रशेस होंगे। जब भी आप बुक्स देखते होंगे तो आपको यही डायग्राम आपको दिखता होगा। तो मेरे भाई ये क्या है आपके पास, ये कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेके यहां तक ये एक आर्मेचर है, यहां से लेके यहां तक ये एक आर्मेचर है। यहां पे मेरे भाई आपने क्या कनेक्टेड कर दिया, यहां पे आपने कनेक्टेड कर दिया सर लोड, यहां पे आपने कनेक्टेड कर दिया क्या, लोड, ठीक है। अब ये आपने लोड यहां पे कनेक्टेड कर दिया, यहां पे जो भी वोल्टेज होगा आप उसको बोल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो, या आप लोड वोल्टेज भी बोल सकते हो। अब देखो सर, यहां पे जब आपने यहां पे क्या किया होगा कि आपके पास ये जो आपके पास डीसी मशीन है, इसको घुमाया होगा, ओके, इसके साथ को आपने क्या किया होगा, घुमाया होगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसको क्या देता हूं, सबसे पहले मैकेनिकल टॉर्क इसको दे देता हूं। चलो ठीक है, देखो बच्चे, इसको आपने मैकेनिकल टॉर्क दिया होगा, मतलब इसको आपने घुमाया होगा, ओके। जब इसको आपने घुमाया होगा तो इसके बाद यहां पे इसकी स्पीड बनी होगी कुछ ना कुछ तो, ओके, इसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो आई होगी, ओके। अब देखो मेरे भाई, जब इसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो आई होगी तो आर्मेचर पे करंट का डेवलपमेंट हुआ होगा। समझ में आया कि जब आपने इसको घुमाया होगा तो आर्मेचर पे करंट का डेवलपमेंट होगा। अगर आर्मेचर पे करंट का डेवलपमेंट हो गया तो आपको मैंने बताया था कि रोटर पे अगर आपके पास अगर वहां पे आपको कुछ भी वहां पे करंट ऐसा कुछ दिखता है तो वहां पे एक टॉर्क और आता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा मेरे भाई वो इसके अपोजिट में होगा, ओके। जो मैकेनिकल टॉर्क लगाया इसके अपोजिट में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा। अब ये बताओ कि आपका जो रोटर है उसको घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल टॉर्क है वो कौन सा है, जो रेस्पॉन्सिबल टॉर्क है आपके आर्मेचर को घुमाने के लिए वो कौन सा है,
आप बोलोगे कि सर यहां पे जो आपके पास मैकेनिकल टॉर्क आपने दिया है, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो मतलब ये आपके पास क्या है मेरे भाई, रेस्पॉन्सिबल टॉर्क। दिस इज रेस्पॉन्सिबल टॉर्क, रेस्पॉन्सिबल टॉर्क। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो मेरे भाई, आपने ये वाइंडिंग क्यों कनेक्ट कर रखी है, ये वाइंडिंग आपने फील्ड क्रिएट करने के लिए यहां पे कनेक्टेड कर रखी है, कि ये आपके पास एक्सटर्नल आपको फील्ड फ्लक्स देगी। ओके, क्या देगी, फील्ड फ्लक्स होगी, जो कि आपके पास आपको पता है कि जो IF होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स, क्योंकि आपको डीसी मशीन को ऑपरेट कराने के लिए फील्ड फ्लक्स तो आना चाहिए ना। अगर फील्ड फ्लक्स नहीं आएगा तो आप कैसे ऑपरेट करा दोगे डीसी मशीन को। इसलिए तो आप स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग करते हो। स्टेटर पे क्यों आप फील्ड वाइंडिंग करते हो, क्योंकि आपको फील्ड फ्लक्स चाहिए, इसलिए आपने इसको सेपरेटली कनेक्टेड कर दिया है। इसका आर्मेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपका डीसी मशीन अलग है, आपका फील्ड वाइंडिंग अलग है, दोनों अलग अलग है। ओके, इस तरीके से आपने एक्साइटेड किया, तो आपने देखा कि यहां पे आपके पास जो रोटर था, उसको जो रेस्पॉन्सिबल था वो आपका जो मैकेनिकल टॉर्क है वो उसको रेस्पॉन्सिबल था उसको घुमाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑलवेज याद रखना, वो मैकेनिकल टॉर्क के अपोजिट में ही आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपको मैकेनिकल टॉर्क के अपोजिट में ही आपको मिलने वाला है। अब देखो मेरे भाई, आपने यहां पे बता दिया कि यहां पे प्लस माइनस EA इंड्यूस EMF आया होगा। इंड्यूस EMF आने के बाद यहां से आर्मेचर करंट का डेवलपमेंट हुआ होगा। ओके, यही आपके पास लोड तक चला गया होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं मोटर के अंदर बात करूं, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं मोटर में बात करता हूं, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे बना दी मैंने, यहां पे ये मोटर, ये यहां पे मैंने एक मोटर बना दी। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब आपको पता है कि मोटर को तो आपको घुमाना नहीं पड़ेगा, मोटर को तो आपको घुमाना नहीं पड़ेगा, मोटर के लिए तो आपको सप्लाई देना पड़ेगा। सर कौन सी सप्लाई देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई। ओके, कौन सी सप्लाई दोगे आप, डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई पे वहां पे कम्यूटेटर लगा होता है, पे कम्यूटेटर ही उस जो कम्यूटेटर होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है जब वो आर्मेचर पे पहुंचती है। तो आपने बोला कि सर यहां पे आप क्या देते हो, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। ओके, अब देखो मेरे भाई, यहां से आपने करंट दिया होगा। ओके, दिस इज IL। अब यहां पे आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहां पे आपके पास करंट आया होगा, आर्मेचर करंट। अब यहां पे आपने सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड कर दी होगी, किसके लिए, फ्लक्स के लिए। तो इसको मैंने डीसी सप्लाई दे दिया, और डीसी सप्लाई दोगे तो यहां पे फील्ड करंट बना होगा, दिस इज फील्ड वाइंडिंग, तो यहां से आपके पास फील्ड फ्लक्स आपके पास जनरेट हुआ होगा। अब देखो मेरे भाई, जब आपने सप्लाई दिया यहां पे, तो सप्लाई देने के बाद आपके पास यहां पे रोटर रोटेट किया होगा। ओके, अब मेरे भाई ये बताओ कि यहां पे जब आपका रोटर रोटेट करेगा, तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि यहां पे जब आपका रोटर रोटेट कर रहा होगा, तो यहां पे रेस्पॉन्सिबल जो टॉर्क आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, जो रेस्पॉन्सिबल टॉर्क आने वाला है वो कौन सा आने वाला है। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी है, अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपने दी है तो यहां पे जो रेस्पॉन्सिबल टॉर्क हमारे को मिलने वाला है वो कौन सा होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क। ओके, और भैया आपकी स्पीड भी ऐसे ही होगी, जिधर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा उधर ही आपकी स्पीड होगी। अब बच्चे आप देखो कि इसके अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, इसके अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, मैकेनिकल टॉर्क। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमेशा किसमें होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आपको पता चल गया कि सर यहां पे आपके पास मैकेनिकल टॉर्क एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होते हैं वो क्या होते हैं भैया, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आपको यह पता चल गया कि जनरेटर में आपके पास करंट और इंड्यूस ईएमएफ। ओके, तो यहां पे दोनों आपके एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, तो मतलब दोनों आपके सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब ये इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे भाई। अब आप यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है, प्लस माइनस EA। ओके, तो यहां पे EA और आर्मेचर करंट आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होती है मेरे भाई। EA और आर्मेचर करंट आपकी क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ओके, तो इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई।
मैंने यहां पे आपको बताया कि कैसे आप सेपरेटली एक्साइटेड कर रहे हो, किस तरीके से आप सप्लाई यहां पे देने वाले हो। तो ये तरीका होता है मेरे भाई सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब आपका डीसी मशीन से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आप फील्ड क्रिएट करने के लिए ऐसा काम कर रहे हो। और हमेशा याद रखना, मोटर हो या जनरेटर हो, हमेशा मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो यहां पे जो आपके पास रेस्पॉन्सिबल टॉर्क है मेरे भाई, यहां पे जो आपके पास रेस्पॉन्सिबल टॉर्क है, ये आपके पास रेस्पॉन्सिबल टॉर्क है। ये क्या है आपके पास, रेस्पॉन्सिबल टॉर्क, रेस्पॉन्सिबल टॉर्क। ओके, ये आपके पास रेस्पॉन्सिबल टॉर्क होगा। तो इतनी सी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहां पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की। मतलब ये आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ये आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ओके, और दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ओके, तो ये हो गया आपके पास, दिस इज फर्स्ट, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, तो यहां पे देखो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मैकेनिकल टॉर्क हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, भले मोटर हो या आपके पास जनरेटर हो। तो आपको पता है कि जो आपके पास यहां पे IF होगा, तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो आपके पास VF होगा, फील्ड वोल्टेज। तो आपसे बोलूं कि आपके पास IF कितना होगा, VF डिवाइडेड बाई RF। ओके, VF डिवाइडेड बाई RF। तो मेरे भाई ये हो गया आपके पास फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, ये हो गया आपके पास फील्ड करंट, दिस इज फील्ड वोल्टेज। ओके, अब देखो मेरे भाई यहां पे बोल देता हूं कि मैं आपके पास जो फील्ड फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। अगर आपके पास फील्ड फ्लक्स आपके पास मेरे भाई कांस्टेंट है, अगर ये फील्ड फ्लक्स आपके पास कांस्टेंट है, तो आप बोल दोगे कि जो फील्ड करंट होगा वो भी क्या होने वाला है, वो भी कांस्टेंट होने वाला है, वो भी आपके पास क्या होगा मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो मेरे भाई यहां पे आप सभी बच्चे केवीएल लगा सकते हो, यहां पे आप सभी बच्चे केवीएल लगा सकते हो। अगर मैं यहां पे केवीएल लगाऊंगा, ओके, अगर यहां पे मैं केवीएल लगाऊंगा, तो आपको पता है कि यहां पे मार्किंग कर रखी, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। तो केवीएल तो सभी को लगाना आता होगा, तो यहां पे हम लगा देंगे केवीएल जनरेटर में। ठीक है, यहां पे मैं जनरेटर में केवीएल लगाऊंगा, तो आप बोलोगे सर माइनस EA प्लस IARA, ओके, प्लस V टर्मिनल वोल्टेज, यही आएगा केवीएल लगाओगे तो। इधर केवीएल हमेशा इस साइड में ही लगेगा। ओके, जिस साइड में आपका लोड कनेक्टेड होगा उस साइड में ही आपके पास केवीएल लगने वाला है मेरे भाई। तो आपने बोला कि सर हाँ, ये हमारे पास केवीएल लग जाएगा, तो आपके पास इंड्यूस EMF कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA इंटू RA, ये आ गया हमारे पास। अगर ये हमारे पास आ गया, तो अब देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपके पास आर्मेचर करंट है और जो आपके पास लोड करंट है, दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, इक्वल है। तो आप बोल दोगे कि सर इस कंडीशन पे हमारे को ये दिख रहा है कि आपके पास आर्मेचर करंट इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई, लोड करंट है। तो आप यहां पे देखो मेरे भाई, अगर मैं इस कंडीशन में आपसे बोलूं कि ये आपके पास जो इंड्यूस EMF है, यहां पे अगर आपको ब्रश का वोल्टेज दे दिया जाए, तो अगर वो बोल दे कि जो ब्रश है उसमें भी वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो ब्रश के साथ आप इसे कैसे लिखने वाले हो। देखो, अगर ब्रश में ड्रॉप उसने बता दिया क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे कि सर जो इंड्यूस EMF होगा वो क्या होने वाला मेरे भाई, V टर्मिनल वोल्टेज प्लस IARA। ओके, अब यहां पे क्या कर दोगे, प्लस, ओके, यहां पे आप बोल दोगे ब्रश वोल्टेज। अब देखो मेरे भाई, इसके आगे आप क्या करने वाले हो, इसके आगे जितने नंबर ऑफ ब्रशेस होंगे उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, जितने नंबर ऑफ ब्रशेस होंगे उससे आप इसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर ऑफ ब्रशेस कितने थे, यहाँ पे 2 ब्रशेस थे, तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास इंड्यूस EMF का फॉर्मूला। हमेशा याद रखना कि इंड्यूस EMF का फॉर्मूला जो जनरेटर में पढ़ते हो और जो मोटर में पढ़ते हो सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है। ओके, अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इसे बोथ साइड
आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई करूं तो क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि मेरे को पावर निकालना है कि कितना इनपुट पावर है, कितना आपके पास आउटपुट पावर है। तो आप बोलोगे कि सर बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर करंट। अगर मैं बोथ साइड आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई करूं तो आप ये बोलोगे कि सर यहां पे जो होगा EA इंटू IA इंटू VT इंटू IA, ओके, प्लस IA स्क्वायर इंटू RA, ओके। अब देखो मेरे भाई, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव करके चल रहा हूं क्योंकि इक्वेशन को मेरे को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, ओके। तो वरना आप इसको भी IA से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो पावर लॉस होगा वो आपका ब्रशेस के अक्रॉस आपका पावर लॉस आ जाएगा यहां पे, ओके। अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये पावर है, ओके। अब भैया ये जनरेटर की बात हो रही है तो आर्मेचर पे जो पावर जनरेट हुआ होगा वो आपके पास इनपुट होगा या आउटपुट होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करते हो तो यहां पे जो पावर का जनरेट होगा वो इनपुट होगा, ओके। तो भैया ये तो हो गया आपके पास इनपुट पावर, ओके। अब भैया ये क्या है आपके पास, जो आर्मेचर है वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग होगी, उसमें कितना कॉपर का लॉस हुआ, तो ये हो गया आपके पास कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग, ओके। ये हो गया कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो मेरे भाई, ये आपके पास क्या लोड का वोल्टेज है क्या, कोई ये बता सकता है लोड का वोल्टेज? आप बिल्कुल कह सकते हो कि हां सर ये लोड का वोल्टेज है, लेकिन कब इसे लोड का वोल्टेज बोलोगे, क्योंकि हमको पता है कि सर आर्मेचर करंट इक्वल्स टू आपके पास लोड करंट है। तो सर देखो यहां पे हमारे पास जो आएगा, क्योंकि इस IA को हम IL से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे EA इंटू IA इक्वल्स टू V टर्मिनल वोल्टेज इंटू IL, ओके, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई IA स्क्वायर इंटू RA। तो आप ये बोल दोगे कि सर ये तो हो गया हमारे पास आउटपुट पावर जो आपको लोड पे मिला, ओके, दिस इज आउटपुट पावर, और जो ये मिला आपको इनपुट पावर जो कि आपको आर्मेचर पे मिला, ये क्या है मेरे भाई कॉपर लॉस इन आर्मेचर, क्योंकि जो आर्मेचर है वहां पे भी तो लॉसेस हुआ होगा। तो आप ये बोल दोगे कॉपर लॉस इन आर्मेचर, ओके। तो आप यहां पे बोलोगे कि सर अगर आप इसको लिखना चाहते हो इसी फॉर्मूले को, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस, लिख सकते हो ना, इनपुट लॉसेस। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आपके पास ये सोचना है आपको कि यहां पे आउटपुट पावर कौन सा है और इनपुट पावर कौन सा है। मेरे भाई आउटपुट पावर आपका इलेक्ट्रिकल है, देखो आउटपुट पावर आपका ये इलेक्ट्रिकल है, ओके। इनपुट पावर आपका यहां पे मैकेनिकल है, तो दिस इज आपका इनपुट पावर, ओके, दिस इज आपके लॉसेस। तो ये लिख सकता हूं। क्या आपको समझ में आ गया जनरेटर के केसेस में? अब मेरे भाई ये सारे लॉसेस आ गए यहां पे, आप यहां पे इसको भी आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई करते मेरे भाई, तो आप यहां पे क्या लिख देते माइनस ब्रश लॉसेस, इनपुट माइनस ब्रश लॉसेस, ओके। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी भैया, समझ में आ गई। आगे बढ़ू, जनरेटर के केस में आपने बात किया ये वाला कि किस तरीके से आपको केवीएल लगाना है, कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो भैया आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अगर ब्रश में ड्रॉप दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। याद रखना कितने नंबर ऑफ ब्रशेस वहां पे गिवन है, वो ब्रशेस को आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है जो ब्रश का वोल्टेज गिवन है, तो ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई सेकंड था आपके पास, ये आपके पास मोटर के केस में, तो भैया इसमें तो आप सप्लाई देते हो, इसमें तो आप सप्लाई देते हो, मतलब यहां पे आपके पास सप्लाई होता है सर, यहां पे आपके पास डीसी सप्लाई होता है, तो मैं इसको टर्मिनल वोल्टेज लेके ही चलता हूं। तो यहां पे मेरे भाई केवीएल लगा दो। अगर यहां पे आप मोटर के केस में केवीएल लगाओगे तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो सर यहां पे हमारे पास अगर मोटर के केस में आप बात करोगे, अगर मोटर के केस में आप बात करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, ये सेपरेटली एक्साइटेड में चल रहा है मेरे भाई, याद रखना। अब देखो सर यहां पे आपको केवीएल तो लगाना आता होगा, तो भैया आप लिख सकते हो केवीएल लगा दो यहां पे, तो आप बोलोगे सर माइनस VT, ओके, प्लस आपके पास IA ओके, प्लस आपके पास EA, यही आएगा इक्वल टू 0। केवीएल लगा दिया मैंने,
केवीएल तो लगाना आता है ना, इतने दिन से सीख ही रहे होंगे आप। ओके, तो मैंने यहाँ पे केवीएल लगा दिया, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई आपके पास आ जाएगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, टर्मिनल वोल्टेज माइनस IaRa। ओके, अब देखो भैया यहाँ पे अगर आपको ब्रश लॉसेस भी यहाँ पे गिवन है कि जो ब्रश है वहां पे भी आपके पास लॉसेस गिवन है, तो मेरे भाई आप क्या कर दोगे कि सर EA इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस IaRa। ओके, माइनस क्या कर दोगे, ब्रश लॉसेस, जो भी आपके पास ब्रश वोल्टेज है, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, जितने नंबर ऑफ ब्रशेस है। वेव आपके पास जो भी डायग्राम गिवन होता है वो वेव का ही गिवन होता है, आने वाले टाइम में भी आपसे वेव से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया नंबर ऑफ ब्रशेस वेव के अंदर कितने होते हैं, 2 ब्रशेस होते हैं सर, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर, 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। तो ये हो गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब देखो मेरे भाई, याद दोनों को कैसे रखना है कि सर अगर हमारे को ये डेरिवेशन नहीं याद रहता है, बाई चांस लगाना नहीं आता है, लेकिन आपको भैया हमेशा लगाना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रखना, इसको आपको केवीएल लगाना आना चाहिए, क्योंकि आप नेट और बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ते हो ना, तो आपको केवीएल लगाना आना चाहिए। तो भैया आप ये देखो कि आपके पास मोटर है, आपके पास ये मोटर है, तो इस मोटर में ये एम वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब माइनस को। क्या बोलोगे, माइनस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, माइनस को। जो आप यहां पे टर्मिनल वोल्टेज हो गया उसमें से आप माइनस कर दोगे, यहां पे आपके पास जो भी आर्मेचर पे जो भी वोल्टेज होगा, ओके, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, इंड्यूस आपके पास ईएमएफ आ जाएगा। ओके, अगर भैया मैं बात करूं यहां पे कि आपके पास यहां पे कितना पावर का डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि जो पावर का डेवलपमेंट होगा वो आपको पता है कि मैकेनिकली होगा। ओके, इलेक्ट्रिकली आप सप्लाई दे रहे हो तो जो पावर का डेवलपमेंट होगा वो आपके पास मैकेनिकली होगा। तो भैया आप ये देखो कि यहां पे अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, आप बोलोगे कि सर बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय आर्मेचर करंट। अगर दोनों साइड में मैं आर्मेचर करंट का मल्टीप्लाई करता हूं तो आप ये बोल सकते हो कि EA इंटू IA इक्वल्स टू V टर्मिनल वोल्टेज इंटू IA। ओके, माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, IA स्क्वायर RA। ओके मेरे भाई, आपको पता है कि सर यहां पे इस केसेस के अंदर सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर जो IL है वही IA के इक्वल है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि सर जो IA है वही आपके पास IL के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो आप यहां पे IL लिख दो, अगर यहां पे IL लिखोगे तो मेरे भाई यही फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा, EA IA इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर VT इंटू IL माइनस IA स्क्वायर इंटू RA। अब देखो बच्चे कि यहां पे जो ये क्या है मेरे भाई, ये आपके पास इनपुट पावर है या आपके पास आउटपुट पावर है, जल्दी से बता दो मेरे भाई, ये आपके पास इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है, जल्दी बताओ। सर मुझे आरवीएनएल के लिए टेस्ट सीरीज लेनी है, तो सर जेनिक एजुकेशन ऐप पे है या वेबसाइट है? डियर वेबसाइट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं इसके बारे में। ओके, वीडियो देख सकते हो jenictestseries.com पे जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो मेरे भाइयों। ओके, तो आपको पता चल गया कि सर ये हमारे पास जो आउटपुट है मोटर के केस में ये आपके पास मैकेनिकल आउटपुट है, तो आप बोलोगे सर दिस इज मैकेनिकल आउटपुट। ओके भैया ये क्या है, आप बोलोगे सर दिस इज इनपुट, दिस इज इलेक्ट्रिकल इनपुट। ओके, अब ये क्या है मेरे भाई, ये आपके पास कॉपर लॉस इन आर्मेचर, तो आप बोलोगे सर कॉपर लॉस इन आर्मेचर। अब आप बोलोगे किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पे ये आउटपुट है, बट जो पिछला वाला केस था यहां पे ये इनपुट कैसे बोल दिया? मेरे भाई ये मैकेनिकल था आपके पास, दिस इज मैकेनिकल। आपने वहां पे इनपुट रोटर को पकड़ के घुमाया था, घुमाने के बाद ये आया तो आपने दिया तो डायरेक्टली आर्मेचर को ना मेरे भाई, तो आर्मेचर पे जो डेवलपमेंट होगा वो आपका इनपुट होगा ना मेरे भाई, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकली आपके पास आउटपुट मिलेगा। अब देखो मेरे भाई यहां पे देखा तो यहां पे मेरे भाई ये आपको आउटपुट में मिलने वाला है मैकेनिकली, और ये आपने इनपुट में दिया था मेरे भाई इलेक्ट्रिकली। ओके, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना, आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। तो अब आप बोल सकते हो कि सर जो आउटपुट जो पावर होगा वो हमारे पास इनपुट का जो पावर होगा उनमें से आपके पास जो भी लॉसेस हुए होंगे आर्मेचर में, ओके, वो लिख दोगे कॉपर लॉस इन आर्मेचर,
ओके, जितने भी लॉसेस हुए होंगे आप यहां पे लिख दोगे मेरे भाई, लिख सकते हो ना। यहां तक परफेक्टली सभी को समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको लिखना है। अभी तक मैंने एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ी है मेरे भाई। जैसा आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ रहे होंगे वैसा ही आपको डीसी मशीन में दिख रहा होगा। कहीं पे भी एक सिंगल डाटा नहीं छोड़ा है मैंने, कहीं पे भी एक सिंगल डाटा नहीं छोड़ा है मैंने। यहां पे राकेश बोल रहे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क। मेरे भाई जब आप यहां पे टॉर्क दोगे तो उसके बाद ही तो आपके पास स्पीड डेवलपमेंट होगा। आपको पहले ही मैं कंडीशंस आपको बता रखा है कि आपके पास जो फॉर्मूला बताया था कि आपके पास क्या क्या रिलेशंस होता है टॉर्क एंड करंट के अंदर, टॉर्क एंड फ्लक्स के अंदर, आपके पास ईएमएफ एंड स्पीड के अंदर। ओके, ये सारे फॉर्मूले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन चिंता मत करो, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा ना उन्हीं सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख के आपका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने वाला हूं। ओके, वहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट, फ्लक्स का जो चेंजेस होगा उसके कारण स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉर्क के कारण स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। ओके, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब देखो मेरे भाई, यहां पे हमने बात कर ली, ये वाली होगी बात किसकी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और मोटर की। अब देखो आने वाले केसेस में मैं बात करूंगा जनरेटर की। अब आपको यह पता चल गया कि मोटर के केस में सिर्फ माइनस होता है। याद कैसे रखना है कि सर एम का मतलब माइनस लेके चलेंगे, एम का मतलब माइनस लेके चलेंगे, लेकिन ई में से माइनस मत कर देना मेरे भाई। आपको यह याद रखना है कि जो सर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना उसमें से हमारे को माइनस करना होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज में से माइनस कर दोगे डायरेक्टली, ये आप याद रख सकते हो। ओके बच्चे, तो आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये फॉर्मूला जनरली कभी कभी किसी किसी बच्चे को पता नहीं रहता कि सर ब्रश अगर ड्रॉप दे दिया जाए तो कैसे आप अप्लाई करोगे। भैया नंबर ऑफ ब्रशेस जितने होंगे वो ये हैं, और ब्रश वोल्टेज आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% दे देगा। ओके, 2 से 3 वोल्ट इतना ही देता है, ब्रश वोल्टेज ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, तो इतना ही वोल्टेज वो देता है। आपको ये पुट करके नंबर ऑफ ब्रशेस से मल्टीप्लाई करके आपको इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेना है मेरे भाई। ओके, बस केवीएल आपको थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की। ओके, अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड